एक लंबा संघर्ष जो है महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन की छुट्टी का युवा राजपूत सभा की ओर से किया जा रहा है। और हर बार जो है वो सरकारें बदलती है लेकिन मांग रहती है हमेशा छुट्टी को, लेकिन छुट्टी जो है वो नहीं दी जाती है। एक बार फिर यहाँ पर जो है वो मांग की जा रही है छुट्टी की, और फिर से जो है यहाँ पर युवा राजपूत सभा से सभी लोग जो है वो इकट्ठे हो चुके हैं। सर, एक लंबा संघर्ष चलता आ रहा है महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी का। इससे पहले भी उनके जन्म दिवस पर यहाँ पर मांग की गई, लेकिन अभी तक जो है इस बारे में कोई भी फैसला नहीं लिया गया। देखिए, ये हमारी 8-10 साल से ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं और शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट चलेंगे हमारे। पर शांति तब तक रहती है जब तक इंसान के अंदर बर्दाश्त करने की हद होती है। जब वो हद पार हो जाती है फिर वही शांति अशांति में फैल जाती है। अब वही टाइम आ गया है कि ये जैसे कि युवा राजपूत सभा ने ये जो बीड़ा उठाया था महाराजा हरि सिंह की छुट्टी का, अब वो टाइम आ गया है कि आज हमें रोड बंद करना पड़ रहे हैं। अपने ही लोगों का नुकसान, अपने ही लोगों का टाइम वेस्ट करना पड़ रहा है, मजबूरन करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी सुनवाई नहीं हो रही कहीं ना कहीं। इसलिए आज हमने 23 सितंबर के बाद 23 अक्टूबर को फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ होगा कि हर महीने 23 तारीख को अब ये पुल बंद हुआ करेंगे। आज तो तभी का एक पुल, क्योंकि हम पुलिस प्रशासन के साथ हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं, उनकी बात हमने मानते हुए आज थोड़ी देर पुल बंद करके उन्होंने हमारे से रिक्वेस्ट की है कि ये आप पुल खोल दीजिए। आपको मंडे या ट्यूसडे को डीसी साहब आपकी बात एलजी साहब तक पहुंचाएंगे और आपको टाइम दिलाएंगे। उनसे बात के आज मैंने उनकी बात मांगे, या आज आपने देख लिया रोड खुल गया है। इसलिए अगर अगली 23 तक हमारी ये बात कहीं नहीं सुनाई दी तो हमने अगली 23 को जो हम एक डेट निकालेंगे, विद इन डे के अंदर निकाल देंगे। अगर हमारी एलजी साहब से मीटिंग नहीं हुई तो हम वहां पे जाके आपको बता देंगे कि जम्मू के जो 4 पुल हैं, सिद्रा से लेके और भगवती नगर तक जो 4 पुल बने हैं, ये चारों के चारों बंद होंगे। और उसके लिए फिर जिम्मेवार सरकार होगी, एलजी साहब होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन होगा, कौन होगा इस बात का आप लोगों को ही पता होगा, हमें तो पता नहीं है। पर हमने आपके मीडिया के थ्रू अपनी आवाज़ लोगों तक एलजी साहब तक पहुंचानी थी, वो हमने पहुंचाने का बहुत प्रयास किया, पर आज तक हमारी आवाज़ नहीं सुनी। आज यहाँ पे एडीसी साहब आके हमें आश्वासन दे के गए हैं कि मंडे या ट्यूसडे को डीसी साहब आपके टाइम लेके आपका मेमोरेंडम जो है कि वो एलजी साहब के टाइम लेके उनको दिया जाएगा। और उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट कार्रवाई होगी, जो हमारे प्रधान हैप्पी जी, राजेंद्र सिंह लंगे जी, फिर हम अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको डेट बता देंगे कि अगले 23 को क्या करना है। महाराजा हरि सिंह जी का जो जन्मदिन होता है वो एक ऐतिहासिक दिन होता है। क्या इस चीज़ के लिए भी अब संघर्ष करके मेमोरेंडम देना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी कि इस दिन जो है वो छुट्टी प्रोवाइड की जाए? क्योंकि इस समय छोटे से छोटा बच्चा भी जानता है कि महाराजा हरि सिंह ने क्या कुछ किया है जम्मू वासियों के लिए। देखिए, ये बातें आप भी जानते हैं कि महाराजा जी जिन्होंने कास्टिज्म ख़त्म किया था वो महाराजा हरि सिंह जी थे। जिन्होंने यहाँ पे स्कूल बनवाए थे सबसे पहले जम्मू कश्मीर में, वो महाराजा हरि सिंह जी थे। अगर कोई भी ऐसा इंसान जो दिल्ली से आता है, सेंटर से आता है, यहाँ पे आके महाराजा हरि पैलेस में जाता है, क्या वहाँ पे उनके लिए वो एक रेस्टोरेंट है, एक बैंक्वेट हो सकता है, पर हमारे लिए वो महाराजा का पूरा शहर है। अगर वो महाराजा जो हमारे पूरे जम्मू कश्मीर की शान थी, अगर आज हम उनके लिए कुछ कर नहीं सकते तो फिर हमें हमारे जम्मू कश्मीर में रहने का हक भी नहीं है। ये जम्मू कश्मीर हमारे पूरे भारत का ताज है, ये जम्मू कश्मीर भारत का ताज है और महाराजा सिंह हमारे ताज है। इसलिए हमारा ताज बचाओ तो हम जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज बचा के रखेंगे। अब केंद्रीय गृह मंत्री यानी कि अमित शाह जी है, वो जम्मू कश्मीर दौरे पर आए हैं। क्या लगता है कि वो जम्मू वालों को कोई तोहफा दे सकते हैं या जम्मू वासी से बातचीत करके महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी जो है वो दे सकते हैं? जी, हमें तोहफा तो कोई नहीं चाहिए, हमें सिर्फ छुट्टी चाहिए। वो हमारी मांग भी है, वो हम मांग के भी लेंगे, छीन के भी लेंगे, जैसे मिलेगी लेंगे। छुट्टी तो हमने लेके रहना है, क्योंकि आज हमारे छोटे छोटे बच्चे की, ये सिर्फ राजपूत सभा की डिमांड नहीं है, पूरे जम्मू के डोगरा की डिमांड है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सरदार आए हुए हैं, मुस्लिम आए हुए हैं, ये सारे लोग आए हुए हैं। यहाँ पे सिर्फ राजपूत नहीं है, आप यहाँ पे किसी को पूछ लीजिए आप कौन है, वो अलग अलग कास्टों से आए होंगे। ये कास्ट अलग अलग कास्टों से इसलिए आए हैं कि महाराजा हरि सिंह ने ये कास्टिज्म खत्म किया था, उन्होंने ही इनको सबको मेल मिलाप बना के। आज हमने जो वहाँ पे नेम प्लेट लगाई है उस पर भी हमने यही बात लिखी है, कास्टिज्म खत्म किया था उन्होंने। रिलीजन उन्होंने अच्छे बनाए थे, लोगों को पढ़ाई के लिए उन्होंने अच्छी शिक्षा दी थी लोगों के लिए। इसलिए हम उनके, ये हमारे सेंटिमेंट्स के साथ खेला जा रहा है कि हमें
ये हमारे लिए अभी इशू नहीं बन गया, एक जिद बन गई हुई है। जैसे कहते हैं ना हमारी डोगरी में सांप के मुंह में कोड़ गिर ली, वो वाली बात बन गई है। अब ना हम इसको निगल पा रहे हैं ना इसको उगल पा रहे हैं। महाराजा हरि सिंह इसलिए मैं आपके माध्यम से बड़े शांत स्वभाव से हाथ जोड़कर एलजी साहब से, अपने एडमिनिस्ट्रेशन से, अपनी मौजूदा सरकार से, ये हमारी वो मौजूदा सरकार है जब तक यहाँ पे 2 सीटें मिलती थी वो 25 तक पहुंचाई किसने? इन डोगराओं ने। दिल खोल के वोट दिए इन डोगरों ने, तो इतनी सी छुट्टी नहीं दे सकते आप। आपकी बार तो उनका ये कहना है कि आपकी बार जो पारा होगा वो 50 के पार का होगा। 50 क्या, हम 60 के पार भी करेंगे। पर क्यों करें? अगर हमारी बात ही नहीं सुने तो करना भी क्यों है? हाथ के साथ हाथ होता है। अगर हमारा हाथ पकड़ेंगे तो हम इनका हाथ वो दूर ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। अगर हमें ऊपर लेके ऊपर से छोड़ देंगे तो हमने भी छोड़ना ही है। हमने तो कोई लिख के नहीं दिया किसी को कि हम आपके ही होंगे। जो हमारा होगा हम उनके होंगे, इसलिए हमारे बनो हम उनके। इसलिए मैं ज़्यादा बातें नहीं करते हुए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारी बात जल्द से जल्द हमारे एलजी साहब तक पहुँचाए और ये छुट्टी जल्दी से जल्दी डिक्लेयर करें और हम सब लोग पूरे जम्मू के डोगरा जिन्होंने 25 पहुँचाई थी और इस बार 50 का बेड़ा पार करें। जी, हर बार जो है वो इस चीज की मांग की जाती है, हर बार इस चीज की मांग की जाती है और महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस यानी कि 23 सितंबर को जो है इस चीज की मांग की जाती है कि छुट्टी दी जाए, क्योंकि महाराजा हरि सिंह जो है उन्होंने जम्मू के लिए काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो दिया है। वो चाहे कास्टिज्म खत्म करना हो या चाहे महिलाओं के लिए स्कूल के यानी कि शिक्षा प्रदान करनी हो। तो हर बार आप यहाँ से तस्वीरें देखते हैं और आपने साफ तौर से सुना कि इनका कहना है कि 23 सितंबर को यहाँ पर रोड ब्लॉक की गई थी जब महाराजा हरि सिंह जी का जन्म दिवस था। आज फिर 23 अक्टूबर को यहाँ पर रोड ब्लॉक की गई, लेकिन आज एक पुल ब्लॉक किया गया। इनका कहना है कि अगर उससे पहले यानी कि अगले महीने 23 से पहले छुट्टी को सेंक्शन नहीं किया गया तो अगले 23 को जो है वो एक नहीं बल्कि चारों के चारों ब्रिजेस को जो है वो ब्लॉक किया जाएगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलिएगा और देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस।